नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके भाई के साथ। मैं आपका भाई रितेश निगम। और आज तो हम कुछ बम्बॉर्ड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ तबाही करने वाले हैं। क्या तबाही करने वाले हैं? कुछ तबाही खास नहीं। आज बेसिक एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। छोटी सी केमिस्ट्री भी आज थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बूझ लेते हैं कि यार चल क्या रहा है ये केमिस्ट्री वाले। हाँ, कुछ चलेगा कुछ। एक मिनट, मैं अपना 1 मिनट, जस्ट अ मिनट ब्रो। हाँ, अब आई थिंक यहाँ पे कुछ हवा भी आएगा। हाँ, एक्चुअली है थोड़ी सी गर्मी, जिसकी वजह से हमको तो चलिए स्टार्ट कर लें। हम ठहरे गांव के। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, तो आज हम करने क्या वाले हैं? क्या करने वाले हैं? एटम। 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 कौन सा एटम समझ रहे हो? कौन सा एटम? क्या? बस वही एटम। कौन सा एटम? यही एटम चलेगा। ये वाला ATOM वाला एटम्स। मेरे पास ये बगल में चार्ट लगा है, खैर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये पीरियोडिक टेबल वाला एटम की बात कर रहे हैं हम। यार, हाँ, तो एटम होता क्या है? एक्चुअली हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एटम कह सकते हैं। और किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको भी हम, ये तो डेफिनेशन हो गया कि एटम को हम किसी भी सबसे छोटी यूनिट को यूनिट ऑफ एनी स्मॉलेस्ट सबस्टांस ऑफ एनी यूनिट, स्मॉलेस्ट substance of, सॉरी हमने समझा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं समझ में? हाँ ठीक है, नहीं आया। ये क्या है? एटम है। ये क्या है? ये भी एटम। ये क्या है? क्या ये एच के बगल में कोई चिड़िया बैठी है? नहीं, ये 2 है। दिखा कुछ? अभी भी चिड़िया बैठी है। चिड़िया नहीं, 2 है चाचा। क्या है? 2 है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया मॉलिक्यूल। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। चलिए, ये हमारा मार्कर है। अब इस मार्कर की इसको ऐसा करते हैं, एक सुई लेते हैं, उस सुई से इसको थोड़ा सा इसका इसका एक इस पर रगड़ेंगे अगर उसकी नुकीले पार्ट से, तो उसका कुछ खुरदुरा निकलेगा, है ना? तो उसमें भी अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसमें भी आपको उसके अंदर एटम दिखेगा। आप समझ लीजिए एटम कितना छोटा होता है। तो हमने कहा कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सबसे। ये एटम से ही तो बना है भैया। किस चीज़ से बना है? एटम का ही तो बना है। और हमारे आसपास सबसे ज़्यादा कौन सा एटम होते हैं? कार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एटम होता क्या है। एकदम आप बेसिक वो लगा पा रहे होंगे कुछ अंदाज़ा। अब समझ लीजिए कि हमारा बोर्ड है। इस बोर्ड से हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया। अरे हाँ, निकाल लिया भाई। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तो वैसे दिखता भी नहीं है वो। तो ये हमने निकाल लिया। अगर इसको हम इस पे रख दें और माइक्रोस्कोप लगा दें, क्या माइक्रोस्कोप लगा दें, उसके बाद में हम देखेंगे तो हमको शायद एटम दिखे। आप सोच सकते हैं, हमने कहा कि एक सुई होती है, सुई से हल्का सा खरोच मार के उसका निकाल लें थोड़ा सा पार्ट। किसका? इसका, इसी का, या फिर ये किसी भी चीज़ का निकाल लें। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मैटर हैं, उनको उनमें से कोई भी छोटा सा पार्ट निकाल के अगर देखें तो वो होता है एटम। और वही एटम कई बार रिपीटेड हो जाता है तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बन के, जैसे हमारी
बायो में हम पढ़ते हैं सेल बन के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनता है। वैसे ही हमारे पास एटम बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, जिससे एक अच्छे खासे शेप का निर्माण होता है ना। तो एटम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ सेम समझ लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर हमने पूरा ये क्या है, इतना सुंदर तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो बना दिए हैं। यार क्या बना दिए, ये कोई मार्कर है? हाँ मार्कर है, हाँ ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। इसमें हमने कहा कि एक छोटा सा पार्ट लिए, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकाले, यहाँ पर जूम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे निकाल के लाए, यहाँ पर जूम कर दीजिए तो हमको दिखेगा ये कोई एटम है। क्या कार्बन, कार्बन का होगा, कार्बन कार्बन का। अब इसी को अगर और बड़ा कर दें, इतना बड़ा पार्ट इसका निकालना है तो उसमें हमको मॉलिक्यूल दिखने लगेगा। यही वाला पार्ट और बड़ा कर दें इतने में, और जूम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये हमको दिखेगा कार्बन 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 का मॉलिक्यूल। अब देखिए एटम हो सकते हैं दो टाइप के, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक जो सेम तरह के होते हैं, हेट्रो एटॉमिक जो अलग अलग तरह के होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। मॉलिक्यूल देखिए आप, इसी में H2 जो है इसी में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और CO2 ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। अब हमने कहा है H2O, इससे आप ज़्यादा लिंक कर पाएंगे। हमने पानी लिया छोटा सा, उसका एक बूंद ले लिया, और उसमें अगर हम लोग देखें, एक बूंद ले लिए तो मॉलिक्यूल नहीं होगा सर, मॉलिक्यूल वो नहीं होता है। और उसके अंदर देखेंगे तो इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें दिखेगा कि वो यार इसमें दिख रहा है हमको H2O। ये नहीं कि हमने हाथ में पानी उठा लिया या फिर ग्लास में पानी लिया, हाँ तो H2O है। उसके H2O का कई मॉलिक्यूल, कई कई एवोगैड्रोज नंबर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तब जाके वो पानी बना है। क्या, तब जाके वो पानी बना है ना। तो मैं आपको जो फील करवाना चाहता था एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, तो आई होप कि आपने उसको पकड़ा होगा। और मॉलिक्यूल का यार समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा समझना होता है, और डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं है ना। तो हमने आपको समझा दिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। अब एटम को अगर मिलाते जाएं हीलियम कोई हो गया, अब क्लोरीन देखिए, अब Cl यही है तो इसको हम पहले एटम कहेंगे। अब यही अगर Cl2 के फॉर्म में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हो गया। वैसे Fe है, इसको एटम कह दे रहे हैं, लेकिन Fe2+ के फॉर्म में जब आएगा, 2+ के फॉर्म में जब आएगा तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आपने तो एकदम ये समझ में आ गया, झूठ झूठ नहीं बोलना भैया, झूठ नहीं बोलने का, समझ में आ गया एटम और मॉलिक्यूल में। तो हमने डिफाइन से ज़्यादा फोकस किया अंडरस्टैंडिंग पे, समझदारी पे, कि मतलब हमको एटम और मॉलिक्यूल का फील आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।